प्रिय विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न नंबर अंतिम जो आता है, प्रश्न नंबर 23 जो निबंध 4 नंबर का आता है और इस बहुत सरल होते हुए भी इसको बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं। इस पे अपन चर्चा करेंगे क्योंकि 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको अपन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो 23वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, रूपरेखा आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन में देते हैं 5, इसमें 5 दे रखे निबंध, 5 दे रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं पाँचों लिखने आपको, और पाँचों की 2-2 लाइनें नहीं लिखनी। पाँचों में से कोई एक जो आपको अच्छे से आता हो, उस विषय को आप उठाओगे और उस विषय की आप रूपरेखा बनाओगे। जैसे मोबाइल के लाभ हानि है, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या, विद्यार्थी जीवन अनुशासन का महत्व है, या फिर इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। इस प्रकार कोई सा भी निबंध आ सकता है। तो आपको केवल निबंध पढ़ने हैं, पढ़ने मात्र से याद हो जाएंगे। केवल उनके पॉइंटों को थोड़ा गौर करके पढ़ना है, उसको याद कर लेना। तो मैं आपको 23वां प्रश्न जो है निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, इसको मैं आसानी से बता रही हूँ कि आप जब पेपर में लिखो तो निबंध को आपको हाईलाइट करना है। फिर निबंध का विषय आप कौन सा चूज़ करो। जैसे मैं बता रही हूँ आपको इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, ठीक है। तो उसको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको रूपरेखा लिखनी। क्योंकि रूपरेखा क्यों लिखनी पड़ रही है अपने को, क्योंकि उन प्रश्न में दे रखा है रूपरेखा। तो ये देखिए, ब्लैक पेन से आप दे रखा है, इसमें रूपरेखा दे रखा है। तो आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, रूपरेखा तो रूपरेखा बनानी, एरो बना के वो लाइन छोड़ देनी। जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको पहला पॉइंट लिखना, प्रस्तावना। पहला प्रस्तावना होता है, अंतिम उपसंहार होता है। ये तो लिखना ही लिखना, कोई सा भी निबंध आ जाए। अगर पॉइंट बदलेंगे तो बीच वाले बदलेंगे। तो पहला प्रस्तावना हो गया। दूसरा है इंटरनेट का इतिहास, क्योंकि इंटरनेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इंटरनेट आज की आवश्यकता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट का इतिहास, उसके बाद इंटरनेट की आवश्यकता है ना, कि यहाँ दे रखा है इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। तो एक पॉइंट बन जाएगा इंटरनेट की आवश्यकता। उसके बाद इंटरनेट के लाभ क्या हैं, इंटरनेट की हानियाँ क्या है, और उपसंहार। इंटरनेट जो कि मोबाइल में चलता है, वही मोबाइल इंटरनेट है, और इंटरनेट ही मोबाइल है, ठीक है। इंटरनेट ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही इंटरनेट है। तो ये आपस में जुड़े हुए विषय हैं, कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। तो आपको सेम ही लिखना है। उपसंहार, ये 6 पॉइंट रूपरेखा में पहले लिखना है। तो कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन तो ऐसे भर जाएगी। फिर आपको वापस पॉइंट 1 उठाना है, प्रस्तावना। नंबर 1 डालोगे प्रस्तावना, इसको अंडरलाइन करके एरो बना के यहाँ से लिखना शुरू करोगे। कहाँ से, ये लाइन तो छोड़ दोगे पूरी, फिर यहाँ से लिखना शुरू करोगे कि भाई इंटरनेट का आज के जीवन में क्या उपयोग है ना। उसके बारे में कुछ 5-6 लाइनें लिखने के बाद में फिर दूसरा पॉइंट डालोगे, इंटरनेट का इतिहास क्या है, कैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत यहाँ से कर दो। बीच बीच में लाइनें नहीं छोड़नी, क्योंकि अब आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हो, आप बड़ी क्लास में पढ़ते हो, इसलिए आपको व्यवस्थित लिखना है, सारगर्भित लिखना है। इंटरनेट के इतिहास के बाद में इंटरनेट के लाभ आ जाएंगे। इंटरनेट से क्या लाभ है, नंबर 1 2 3 4 लिख लोगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ है इंटरनेट का, क्या फिर मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या है, उसकी 2-2 4 लाइनें लिख करके लाभ के जैसे 5-10 लाइनें लिख लोगे। फिर इंटरनेट की हानियाँ, वर्तमान में क्या इंटरनेट की हानियाँ हो रही हैं, इंटरनेट से क्या मतलब जो है छात्रों में क्या गलत चीज़ें आ रही, वो सारी चीज़ें आप लिख लोगे। हानियाँ भी 5-1 लाइनों में लिख लोगे। फिर आता है उपसंहार जो आता है लास्ट वाला 6ठा पॉइंट। उस उपसंहार में आप कोई सा भी नारा लिख सकते हो, या अपनी बनाई हुई लाइनें कविता के रूप में लिख सकते हो। उपसंहार में उस पूरे का सार लिखना है। इस प्रकार आपको पूरा निबंध लिखना है। 1 2 3 4 5 10 लाइनें लिखने से निबंध पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। इसलिए इसमें पहले रूपरेखा लिखना, व्यवस्थित उसके पॉइंट लिखना, फिर पॉइंटों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार आप निबंध लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।